हेलो गाइस, वेलकम टू यू स्कोर क्लासेस। मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यू स्कोर क्लासेस पे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल का सेकंड जो है वीडियो को लेके आए हैं और उसकी सेकंड एक्सरसाइज जो है 2.2 वही हम आज करेंगे इस वीडियो में। और पॉलिनोमियल के चैप्टर में हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पूरा हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज की वीडियो में। चलिए आगे चलने से पहले जो है आज की थॉट हम देख लेते हैं। बहुत ही रिजल्ट प्रोड्यूसिंग थॉट है, तो दैट इज डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। जो भी आपको करना है उसे आज ही कर लीजिए, कभी कभी लेट होना ना होने में बदल जाता है। ठीक है, कई बार आपको मौका तक नहीं मिलता कुछ काम करने का जो आप कल पे छोड़ देते हैं। तो हमेशा टाइम बाउंड हो जाइए, हमेशा जो है एक टाइम टेबल के हिसाब से काम कीजिए, इवनली सबको टाइम दीजिए। आप जो है देखिएगा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो कल पे आप अपनी जो है किसी भी चीज को मत टालिए। चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो मेन टॉपिक हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आज फोकस होगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझाने से पहले जो है मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे भी मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा दैट इज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे p जो है वो किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है पॉलिनोमियल को, और x जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, जहां जहां पे भी x लिखा है मींस हम x को मींस पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, दैट इज 2। जहां पे भी x की वैल्यू है वहां पे हम रख देते हैं 2। जहां पे भी x लिखा है वहां पे हम रख देते हैं 2। तो p2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, कितना आ गया 0 आ गया। देखिए अगर किसी भी वैल्यू को रखने पे वेरिएबल की जगह पे किसी भी वैल्यू को रखने पे अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उसका एंड रिजल्ट जो है 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू जो हमने रखी है, इस केस में हमने क्या रखी 2, ये क्या है इस पॉलिनोमियल की 0 है। 0 होने का मतलब 0 को हम एक और भी वर्ड देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन भी बोलते हैं कि ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, या इस पॉलिनोमियल की 0 है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड pa मींस a क्या है, कोई भी वैल्यू वो जो है 0 आती है, तो हम कह सकते हैं कि a जो है वो क्या है 0 है उस पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। फैक्टर थ्योरम भी देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ऊपर उसी से रिलेटेड। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में वही दो चीजें पढ़ेंगे आप, और दोनों एक दूसरे की एक तरीके से दोनों एक ही बात बोलती है बट दूसरे तरीके से। ठीक है, देखिए इफ पी ए इज इक्वल टू 0, सबसे पहले यहाँ पे लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। ठीक है, पी एक्स जो है पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और a एक रियल नंबर है। ठीक है, जैसे हमने उस केस में 2 रखा था, यहाँ पे a कोई भी एक रियल नंबर है। तो अगर पी ए मीन्स a को रखने पे रिजल्ट 0 आ जाता है, तो x माइनस a, ठीक है, उस केस में क्या था 2 था, तो x माइनस 2, ठीक है, क्या होगा उस का पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी बात भी यही है, इफ एक्स ए इज अ फैक्टर, देखिए बात वही है, घुमा के कह दी है। इसमें क्या कहा, पी ए इज इक्वल टू 0 है अगर, तो एक्स ए फैक्टर है, और इसमें क्या बोला कि एक्स माइनस ए फैक्टर है, और अगर इसमें x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो पी ए जो है वो 0 होगा। वही बात है, बस क्या हुई, घुमा के बात बोल दी है। ठीक है, चलिए आगे अब इस थोड़ा जो मैंने बातें बताई है आपको, इसको फैक्टर थ्योरम की, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे 5 को पुट करते हैं, ठीक है। ये मैं अभी ऐसे मत सोचिएगा कि ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, मैं 0 भी पुट कर सकता हूँ। जो हमें क्यों जो है x को 5 ही पुट कर रहा हूँ, देखिए पुट आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको कुछ भी करना पड़ेगा। आगे चल के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे रैंडम नंबर्स को जो है पुट करके देखना पड़ेगा, बट क्योंकि मुझे पता है अभी के लिए कि ये जो 5 है ये इसकी 0 है, तो मैं आपको जस्ट फॉर गिविंग एग्जांपल ये पुट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 अगर आप पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर जहां पे भी x है वहां पे इसको रिप्लेस कर दीजिए 5 से, ठीक है। तो 5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 25 माइनस 35 प्लस 10, टोटल जो है ये इक्वल हो जाता है 0 के। मींस P5 जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या बताया था पहली बात, पहली इसमें कि PA अगर 0 हो जाता है तो x माइनस a क्या है इसके इसमें 5, तो x माइनस 5 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। और यही बात लिखिए, इट मींस x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। अब यही बात जो है दोबारा घूम के यहाँ पे लिख दी है, क्या है, इफ xa इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। लेट्स सी द रिवर्स ऑफ द अबव, ठीक है। तो px इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है एंड xa इज फैक्टर ऑफ px, x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये आपको ऊपर से पता लग गया, ठीक है। x माइनस 5 क्या है, फैक्टर है इसका, तो p5 मस्ट बी 0। अगर मैं ये देखिए x माइनस a, ठीक है, x माइनस a दिया ऊपर बताया था ना कि x माइनस a है अगर, तो आप अगर इस a को पुट करेंगे pa तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे भी क्या है कि P5 जो है वो 0 के बराबर आएगा, और हमने ऊपर एग्जांपल में देख भी लिया था कि वो 0 के बराबर आ रहा था। चलिए अब जो है हम देख लेते हैं कि किसी भी फैक्टर से 0 कैसे फाइंड आउट की जाती। पहले तो आई होप सो कि आप लोगों को फैक्टर पता हो। फैक्टर का होने का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि x माइनस 5 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब है x माइनस 5 जो है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है, कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा। तो अगर आपको किसी भी फैक्टर से 0 फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस फैक्टर को आप 0 के इक्वल रख दीजिए और उसके बाद जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। इस केस में जो है 5 को राइट हैंड साइड अगर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो उसके बाद कहा जा सकता है कि 5 इज 0 हो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि क्या एक पॉलिनोमियल की एक ही 0 होती है, ये 2 होती है, 3 होती है, कितनी होती है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब सीधा सीधा सा है कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोस होगी। तो डायरेक्टली वी कैन से कि लीनियर में पावर 1 होती है मैक्सिमम, मींस डिग्री 1, तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होंगी, 1 होंगी। क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है और बाई क्वाड्रेटिक में 4 डिग्रीज होती है। इसी तरीके से जितनी मैक्सिमम पावर होगी, अगर डिग्री जो है 5 है तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 5 होंगी, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने आपकी एक्सरसाइज से लिए हैं 2.2 से। तो ये क्वेश्चन जो बड़े सिंपल है, जो भी आपको चीजें ऊपर बताई हैं उसी तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और कुछ चीजें छूट भी गई है तो इन क्वेश्चंस के थ्रू वो क्लियर हो जाएंगे आपको। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट मींस आपको x की जगह पे ये वैल्यूज रखनी है, ठीक है। जो क्या कहते हैं वैल्यू रिप्लेस करेगी x को, वो ये वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये वैल्यूज आपको अलग अलग रख के देखनी है। चलिए कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर लें तो मैंने लिखा यहाँ पे पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। p x इज इक्वल टू p x आपका है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे अब अगर मैं पुट करूं x की जगह पे 0 तो p0 जो है वो कितना हो जाएगा 5, x की जगह पे 0 माइनस 4, x की यहाँ पे भी 0 प्लस 3, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आपका बचा कितना
3, ठीक है। तो P0 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 3। तो आपसे वैल्यू भी पूछी जाती है कि P0 की बताइए, P1 की बताइए, P-1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा और आप जो है -1 और 2 पुट करके जो है इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, P0, P1 और P2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो P0 का मतलब है कि आपको यहाँ पे y की जगह पे जो है, अगर फर्स्ट एग्जांपल लूं, चलिए इसमें से मैं आपको जो है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है दैट इज सेकंड वन, तो मैं सेकंड क्वेश्चन का आपको जो है सेकंड एग्जांपल करा देता हूं। तो आपको वैल्यू दी हुई है pt की वैल्यू दी हुई है आपको 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी हुई है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोई भी एक केस ले सकते हैं, P1, 2 जो भी आप पुट करना चाहें। चलिए मान लीजिए मैं P2 पुट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, t को बस रिप्लेस कर दूंगा किससे, 2 से, ठीक है। तो 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, t की जगह मैंने यहाँ पे लिखा 2 प्लस 2, t मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस t क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 2, ये 2 है, तो 2 और 2 जो है मान लीजिए हो गया 4, ठीक है। तो 4 ये हो गया और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट में देखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इधर 8 और माइनस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 8, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाता है और आपका क्या बचेगा, 4। तो मैं कह सकता हूं कि Pt जो पॉलिनोमियल है उसके केस में P2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। सो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। जैसे ये भी पॉलिनोमियल है, x क्यूब है, सिंपली आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना। जैसे P2 के केस में क्या आएगा, 2 का क्यूब आएगा, कितना होगा वो 8 होगा। तो P2 की वैल्यू जो है कितनी होगी, यहाँ पे 8 होगी। P1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 का क्यूब मीन्स 1, ठीक है। P0 की वैल्यू कितनी होगी, बस x की जगह 0 पुट कर दीजिए, मीन्स 0 हो गई, ठीक है। तो आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। ऐसे ही देखिए अगर आप इस केस में पुट करेंगे तो P0 अगर पुट करेंगे तो 0 माइनस 1, ठीक है, और 0 प्लस 1 कितना आ गया, -1 और +1 बच गया, तो इसका आंसर जो आ गया आपका -1, ठीक है। P0 अगर P1 अगर आप पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 1 x की जगह पे 1 -1, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 0 इंटू 2 कितना आ गया, 0। तो P1 की वैल्यू जो है 0, अगर P2 की वैल्यू देखी जाए तो कितनी आएगी, वो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 3, तो कितनी आ गई, P2 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको आप पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी एक रियल नंबर पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको वेरीफाई करना है वेदर दिस इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर वो वैल्यू पुट करने पे उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, पूरे पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू आपने पुट की है वो उसका सॉल्यूशन है, वो उसकी 0 है, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं पुट कर करके। फर्स्ट क्वेश्चन, px कितना दिया हुआ है आपको, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। तो मैं पुट करता हूं px की जगह पे -1/3, ठीक है। तो 3 इंटू यहाँ पे आप रखेंगे -1/3, ठीक है, और प्लस 1, ओके। तो 3 से 3 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये -1 बचा है, सिर्फ -1, और पीछे जो है आपका बचा +1, तो दोनों कैंसल आउट हो गया और कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए
p के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर 1/3 पुट करने पे फाइनल वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि -1/3 जो है इसकी 0 है। तो इस केस में यस। अब यहां पे पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको px दिया हुआ है 5x - पाई। ओके, तो आपको x की वैल्यू रखनी है 4/5, ठीक है। तो 5 × 4/5 - पाई। ओके, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 4 - पाई, और पाई की वैल्यू 4 तो होती नहीं है, तो इसका मतलब ये तो 0 आने वाला है नहीं, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 4/5 जो इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो। ओके, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आप पुट करेंगे जब x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1, तो 1 - 1 0 हो गया, तो यस 1 जो इसका सॉल्यूशन है मीन्स 0 है। यहाँ पे आप -1 अगर पुट करेंगे x स्क्वायर की जगह पे, तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा, और फिर बाद में -1 हो जाएगा, तो ये भी केस में 0 आएगा। तो दोनों ही इसकी जो है क्या है, 0 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप पुट करके देखेंगे, यहाँ पे भी आप पुट करके देखेंगे, यहाँ पे भी बड़ा सिंपल है, 0 पुट कीजिए तो वो तो 0 ही आ रहा है, तो इस केस में भी यस है, इस केस में भी यस है। यहाँ पे देखिए फोर्थ केस में -1 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे -1 अगर आप देखिए यहीं पे पहले वाले में -1 पुट करेंगे, तो -1 और +1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये टर्म अगर 0 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से पूरी ही टर्म 0 हो जाती है, तो p -1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका 0 है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब 2 पुट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब दूसरे केस में यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो गया। अब एक बार ये टर्म 0 हो गई, तो ये टर्म 0 होने की वजह से जो है इसके साथ मल्टीप्लाई ये होगा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अब जो है एक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लग रहा है, तो इसको जो है कर लेते हैं। px is 3x square - 1, ठीक है। आपको दो अलग अलग वैल्यूज पे ये चेक करना है। एक चेक करना है -1/√3, ठीक है। चलिए पुट करके देखते हैं। इस केस में 3 मैंने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे आप जो है -1/√3 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे, ठीक है। यही एग्जैक्टली अभी तक। अब जो है आपको क्या करना है, 3 और ब्रैकेट में क्या होगा, इसका स्क्वायर जब आप कर देंगे, देखिए माइनस का स्क्वायर आप करेंगे, पहली तो बात वो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये तो माइनस का साइन तो यहाँ से हट गया। अब दूसरा बचा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब नीचे रूट का स्क्वायर क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर रूट का स्क्वायर हो तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है बस, तो ये सिर्फ 3 बच गया। अब -1, तो 3 से 3 जो है कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 1 - 1, तो वो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि p -1/√3 जो 0 वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए -1/√3 जो है इसकी 0 है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जो है हम पुट करके देख लेते हैं, जो दूसरी वैल्यू दी हुई है 2/√3, ठीक है। तो 2/√3 पुट करके देखते हैं। अब इस केस में जो है 3x², x आपको दिया आपकी बात 2/√3, ठीक है, इसका स्क्वायर -1, ओके। अब जो है आपको स्क्वायर कर दीजिए अंदर वाले नंबर्स का, ठीक है। 3 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है, -1, तो इससे ये कैंसिल आउट, कितना बचा आपका 4 - 1 मीन्स 3 बच गया। तो ये 0 तो दे नहीं रहा, इसका मतलब ये तो 0 है बट ये वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम जो है चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
फोर्थ क्वेश्चन में आपको देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जीरो बताई थी कि कोई भी अगर फैक्टर दिया हो तो उस केस में आप उसकी जीरो कैसे निकालते हैं। देखिए सारे के सारे जो है आपको पी एक्स फैक्टर्स दिए हुए, पॉलिनोमियल्स दिए हुए, आपकी इनको जीरो निकालनी है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इनको जीरो से इक्वेट करके। ठीक है, पॉलिनोमियल की भी अगर आपको जीरो निकालनी है तो उसको जो है आपको जीरो से इक्वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट केस में देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी जीरो क्या हो जाएगी, सिर्फ 5 को दूसरी तरफ ले जाइए, क्या बन जाएगा, ये माइनस का 5 बन जाएगा। तो ये क्या आ गई वैल्यू, जो x की वैल्यू आएगी वही क्या उसकी जीरो। तो इस केस में ये क्या है -5। इस केस में क्या होगा, जब मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो 5 दूसरी तरफ प्लस का 5 हो जाएगा आके, तो ये आ गया प्लस का 5, इसकी जीरो। इस केस में देख लेते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 5 जो है दूसरी तरफ जाके बन गया -5, और x के बाद ये 2 जो है मल्टीप्लाई में जो है ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आपकी आ गई जीरो। ठीक है, तो -5/2 जो है इसकी जीरो है। इनकी एक ही जीरो आ रही है, देखिए क्यों आ रही है एक ही जीरो, क्योंकि सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल है, सबकी पावर देखिए एक ही है, मैक्सिमम 1 है। ठीक है, डिग्री सबकी 1 है। अब इस केस में क्या आएगी, इसी केस में ये भी क्या आएगी 2/3 आएगी, 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस का, और फिर 3 नीचे आ जाएगा तो 2/3 होगी। इस केस में देखिए 3x इज इक्वल टू जीरो जब आप रखेंगे तो x जो है 3 तो आज जो है ये भी क्या बन जाएगा, पूरी वैल्यू जीरो ही बन जाएगी। ठीक है, तो इस केस में x की वैल्यू क्या है, जीरो है। इस केस में देखिए, इस केस में भी वही होगा, ax इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0/a मीन्स जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जीरो। इस केस में देखिए cx प्लस d इज इक्वल टू जीरो है, तो cx किसके इक्वल होगा, -d के इक्वल होगा, d दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो गया, तो x किसके इक्वल हो गया, -d डिवाइडेड बाय c के इक्वल, c जो है नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है, इन सबके जीरोस हैं, तो पॉलिनोमियल का आप जो है जीरो निकाल सकते हैं उसको जीरो के ही इक्वेट करके। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपनी ट्रिक ऑफ द वीडियो। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 और हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। अब ट्रिक ऑफ द वीडियो की बारी। देखिए आज मैं जो है आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, वो रिलेटेड है स्क्वायर से। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद है तो बिलीव मी कि आपको 50 तक के स्क्वायर फाइंड आउट करने में 1 से 2 सेकंड ही लगने वाली है। सिर्फ 1 या 2 सेकंड में जो है आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, आप जब तक लिखेंगे तब तक आप जो है उसके स्क्वायर फाइंड आउट कर चुके होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको 25 तक स्क्वायर्स याद है। ठीक है, अब मैं आपको फाइंड आउट करना है 29 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए पहले ध्यान सुनिएगा कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाएगा। 29 को एक बीच में नंबर आपका हमेशा ध्यान रखना है 25। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, 29 और 25 में गैप कितना है, 4 का। ठीक है, अब यही गैप आप 25 से नीचे देख लीजिए, मीन 25 से 4 नीचे क्या है, 21 है। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना है, 21 का स्क्वायर जो है वो है 441। ठीक है, 441 है ना, और ये गैप कितने का आ रहा है, 4, तो 4 मीन्स 400। ठीक है, तो 4 मीन्स 400, तो आप जो है इस 441 में 400 को ऐड कर दीजिए, तो कितना बन गया, 841। यही क्या होगा, 29 का स्क्वायर होगा। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं, 26। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। मैं देखता हूं कि 25 से कितनी दूर है, ये 1 की डिस्टेंस पे ही है। इससे 25 से एक नीचे देख लेता हूँ, क्या है, 24 है। 24 का स्क्वायर आपको पता है कितना, 576। ठीक है, 576 में बस क्या ऐड कर दूंगा, जितना गैप है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 100 प्लस कर दिया, तो 676 जो है किसका स्क्वायर आ गया, वो आ गया 26 का। तो देखिए यहाँ पे अब देखो
इनकी हेल्प से जो है बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से मिल जाएगा 26 का, ठीक है, इन दोनों इसके आप जो है 26 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो आएगा 676। इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं 27 का स्क्वायर, ठीक है, वो आएगा आपका 729। कुछ नहीं करना आपको, इसमें 100 ऐड करना है, इसमें 200 ऐड करना है, इस केस में कितना ऐड करना है, 300 ऐड करना है, तो वो किसका होगा, 28 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये होगा 784, और 21 में अगर मैंने 400 ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा 29 का स्क्वायर, तो ये होगा 841। यहाँ पे अगर मैंने 500 ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा किसका, 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर हो गया 900, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने इसमें 600 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 961, तो वो किसका हो गया, वो 31 का स्क्वायर हो गया। इसमें अगर मैं ऐड करूंगा कितना, हमने इसमें ऐड किया था 600, तो इसमें मैं 700 ऐड करूंगा तो वो हो गया 1024, तो वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 32 का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद है तो होप सो कि आपको कोई भी स्क्वायर फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे 36, ठीक है, आपको देखना है 25 से कितना ऊपर है, 11, 25 से 11 नीचे क्या है, 14, 14 का स्क्वायर कितना है, 196, ठीक है, उसमें 1100 ऐड कर दीजिए, 1296 जो है आपका क्या हो गया, 36 का स्क्वायर हो गया। बहुत इजी है, ठीक है। होप सो कि आपको ये ट्रिक बहुत, और आप इसको जो है अपनी कैलकुलेशंस में बखूबी यूज करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड never forget to give your valuable suggestions, share with every learner, and subscribe and like to boost our confidence. So stay home, stay alive, bye.